कभी कभी जिंदगी पे हारने पर और दिल पे कोई ठेस लगने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म। उस समय में लगता है कि कहीं दूर दूसरी जगह पर रहने चले जाएं, जहां हमें कोई जानता ना हो, किसी से हमारी जान पहचान ना हो, कुछ एक सुकून सा हमें मिले, कोई हमें किसी प्रकार की समस्या में ना फंसाए या किसी समस्या में इन्वॉल्व ना करे। लेकिन क्या ये सही है? अगर आपको लगता है और अगर आप डेफिनेटली श्योर हैं तो बताइए, क्या दूसरी जगह पर जाने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी? क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी? अगर आप इस चीज को लेकर श्योर हैं तो मैं आपको कह देता हूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। आप जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी धड़कनें धड़क रही हैं, तब तक ऊंच नीच, दिक्कतें, समस्याएं तो आनी लाजमी है। बात यह है कि आप किस बात को अपने अंदर किस तरह से संजोए रखते हैं। बात यह है कि आप किस बात को अपने अंदर किस तरह से संजोए रखते हैं। पास्ट की हर एक बात, हर एक क्षण, हर दुख देने वाला मोमेंट आप अपने अंदर रखे हुए हैं, उसको आप जगह बदलकर कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकते। ये सब हमारे दिल और दिमाग का बनाया हुआ खेल है, जिसमें हम उलझते चले जाते हैं। हम सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम अपनी कोई फेवरेट जगह पर गए हो, किसी फेवरेट व्यक्ति से बात कर रहे हो, कुछ फेवरेट खाने को मिलता है, उस समय हमें सबसे ज्यादा खुशियों का एहसास होता है। अधिकतर लोगों का एक ही सवाल होता है कि डिप्रेशन से को दूर कैसे करें, डिप्रेशन चीज क्या है, इस डिप्रेशन से अपने आप को बाहर कैसे निकालें, इस डिप्रेशन से हम अपने आप को छुटकारा कैसे पाएं। तो इस सवाल का आंसर केवल एक है कि इस दुनिया में डिप्रेशन और नेगेटिव ये चीजें है ही नहीं। ये सब हमारे अंदर बनाया हुआ एक झूठ है, एक डर है, एक भ्रम है, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये उसी तरह है जैसे हम हवा को देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा भी दो तरीके से हमारे पास आती है, एक शुद्ध हवा, एक अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा को हम कहीं भी किसी भी समय कैसे भी सांस ले सकते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन अशुद्ध हवा में हम ज्यादा देर सांस नहीं ले सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि जो अशुद्ध हवा में जो ऐसे दूषित कण है वो कपड़े से रोक लें और शुद्ध हवा को अपने अंदर ले लें। सेम ही डिप्रेशन है, जैसे आपने कपड़ा लगाकर हवा के उन दूषित कणों को रोका, वैसे ही अब डिप्रेशन को आपको अपने अंदर जाने से रोकना है। अब ये रोकेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको दूसरों से उम्मीदें कम रखनी है, केवल इतना सा काम है। दूसरों से उम्मीदें कम रखिए, अपने आप से ज्यादा दूसरों को बढ़ावा नहीं देना। जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर कर दीजिए और जो चीज अच्छी लगती है उसमें घुल जाइए, उस चीनी की तरह जो पानी में मिलती है तो पानी का स्वाद ही बदल देती है, मिठास लेकर आ जाती है। दूसरों की बातों को कान पर लगाकर और दिल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जो बात आपकी जरूरत की है उसको आप अपने दिल और दिमाग तक लेके जाएं, और जो बात आपको दर्द देती है तो एक कान से सुनना होगा और दूसरे कान से निकालना होगा। क्या बोला मैंने? एक कान से सुनना होगा और दूसरे कान से निकालना होगा। ये नहीं सोचना कि आपके पास क्या नहीं है, ये सोचना है कि आपके पास क्या है, आप कितने लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। किसी का आपसे दूर होना, किसी काम में असफल होना, किसी एग्जाम में फेल हो जाना, ये बहुत छोटी चीजें हैं उस जिंदगी की खुशी से, उस अंदर की खुशी से। ये बहुत छोटी चीजें हैं, यह आपको समझना होगा। आज मैं आपको अपने दिल की कुछ ऐसे बातें बताता हूं जिसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं गारंटी देता हूं बहुत कुछ शांति आपको मिलेगी इन बातों को सोचने से। आप अगर अच्छा खा रहे हैं, आप अगर अच्छा पी रहे हैं और अगर अच्छा कपड़ा पहनने को है, तो आप इस दुनिया के 75% ज्यादा लोगों से अमीर भी हैं और खुश भी हैं। अगर आप अपनी पसंद की जगह पर घूम सकते हैं या घूम आए हैं, तो आप उस दुनिया के 85% लोगों से ज्यादा अमीर भी हैं और ज्यादा खुश भी हैं। और अगर आपका पिछला हफ्ता बिल्कुल अच्छे से गुजरा है, आपने अपना पिछला हफ्ता अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने नजदीकियों के साथ बिताया है, तो आप उन 90% लोगों से ज्यादा खुश हैं। पिछले हफ्ते बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। अगर आप इस समय इस वीडियो को सुन पा रहे हैं और इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप लक्की हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। जिंदगी किसी कंप्लेंट के लिए नहीं बनी दोस्तों, जिंदगी बनी है ऐसे हजारों रीजंस के लिए जिससे आप खुशियां मिल सकती हैं। जिंदगी बनी है ऐसे हजारों लाखों रीजंस के लिए जिससे आपको जीने में मजा आ सकता है। जो चला गया है ना आपके दिल से, जो चला गया है ना आपके दिल से, उसको असल में भी जाने दीजिए। उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। झूठे अडंबरों से बाहर आना है,
समाज क्या कहेगा ये हमारा काम नहीं है। हमारा दिल क्या कहता है, हमारे दिल को क्या सुकून मिलता है, वो सोचना हमारा काम है। समाज के चक्कर में पड़ेंगे तो अपने दिल को भी दर्द देंगे, अपने दिमाग को भी परेशान करेंगे। इन झूठे आडंबरों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उस कचरे को अपने दिमाग से निकालना होगा, तभी दिमाग शांत रहेगा, दिल आपका खुश रहेगा। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। एक बार एक हाथी जंगल में अपना खाना खा रहा होता है, पेड़ को खा रहा होता है, और उसी समय एक मधुमक्खी वहां पर आती है। मधुमक्खी उसके कान के पास आकर भिनभिनाने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी जिंदगी पर बहुत लागू होगी। वो मक्खी उसके कान के पास भिनभिनाने लगती है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता और हाथी खाना खाता चला जाता है। हाथी लगातार अपना खाना खा रहा है, मधुमक्खी को इस चीज को देखकर गुस्सा आता है और वो गुस्से में और ज्यादा उसके कान के नजदीक जाती है और ज्यादा भिन 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 करने लग जाती है। हाथी फिर भी मस्त मौला अपना खाने की तरफ ध्यान दे रहा होता है। मधुमक्खी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है कि हे हाथी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हूं और तू अपना खाने में लगा हुआ है। हाथी फिर भी कुछ नहीं बोलता और जब उसका खाना पूरा समाप्त हो जाता है तो फिर मधुमक्खी पूछती है, तू कैसा है, तू किस मिट्टी का बना है, तेरे अंदर क्या सांसें नहीं है, तेरे अंदर क्या इमोशंस नहीं है, तुझे क्या गुस्सा नहीं आता कि मैंने इतनी बार मिनमिनाया, तेरे को डिस्टर्ब किया, लेकिन तू अपने खाने में मस्त था। हाथी ने कहा, मैं जिस समय एक काम कर रहा होता हूं, मेरा ध्यान केवल उस समय उसी काम में होता है। मैं इधर उधर और लोग क्या कर रहे हैं, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी को ऐसे ही बनाना है कि इधर उधर क्या हो रहा है और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे पहले कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। सामाजिक आडंबर बने रहेंगे, आज भी बने हैं, आगे भी बने रहेंगे। किसने शुरुआत की, तब से लेकर आज तक आडंबर चले आ रहे हैं। उन आडंबरों में नहीं फंसना, हमने अपनी जिंदगी को जीना है दोस्तों। आपका दिल जो कहे हमें वो मानना है, और जो चीज हमें अच्छी लगे, जिससे बात करना अच्छा लगे, जिसे जो चीज खाने में पसंद हो, जो चीज पीने में पसंद हो, वो कीजिए ना। किसने रोका है। देखो यार, आप जिंदगी में जिस चीज को अपने अंदर ज्यादा डालेंगे, वो चीज उतनी ज्यादा आपके दिमाग पर असर करेगी। अगर आप सारा दिन ये कहेंगे कि यार मुझे तो दुख ही मिलते हैं, मैं तो बीमार रहता हूं, मेरी तो कोई नहीं सुनता, ये समाज वाले के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, मैं अपने हिसाब से बाहर नहीं निकल सकता, मैं अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, मुझे हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, कर तो मैं ये भी लेता, कर तो मैं वो भी लेता। अगर इन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, अगर आप ये सोचेंगे मैं तो शांत कभी नहीं रह सकता, कोई ना कोई दिक्कत मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं हर समय किसी ना किसी चीज से बीमार हो जाता हूं, तो वही चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वही चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा है, जहां आपको जिससे बात करने का दिल करे आप उसे समय दीजिए, जो खाने का दिल करे वही खाइए, जो पीने का दिल करे वो कीजिए, जिस काम में आपको मजा आए उसे अपना पेशा बना लीजिए। देखिएगा जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। डिप्रेशन और नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये तो मैंने बताया था ना कि ये वही उस हवा का, उस दूषित हवा की तरह है जिसको हमने अंदर जाने से रोकना है, और वो रोका एक ही तरीके से जाएगा, जब हम केवल अच्छी चीजों को सोचेंगे। धन्यवाद।